संभल से समाजवादी पार्टी का डंका बजता है, समाजवादी को छोड़कर जनता एमआईएम में क्यों जाएगी? अगर संभल की जनता आपको मौका देती है, इतिहास बदलता है 2022 में अगर संभल का, तो संभल की जनता के लिए आपके 5 काम ऐसे क्या होंगे जो संभल की जनता के लिए आप करेंगे? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, जनता के दिल में क्या है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम के नेता मुशीर तरीन साहब। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, कितना कामयाब, कितना काबिज हो पाएंगे संभल की जनता को, कितना अपने वश में कर पाएंगे आप? देखिए, मेरे ऊपर पार्टी ने भरोसा करके मुझे प्रभारी बनाया है 33 विधानसभा संभल का, और मेरा जो है टिकट मुझसे कहा गया है कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो पार्टी का हुक्म है, इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ इंशाल्लाह मेरी सीट निकलेगी। और मेरी जनता के ऊपर मुझे भरोसा है, क्योंकि यहाँ की जनता जो पुराने प्रतिनिधि थे, जो 30 साल से जिन लोगों को वोट देते चली आई थी, उस जनता का विश्वास उन लोगों से पूरी तरीके से वो हट चुका है। तो जनता मेरे ऊपर मुझसे आशाएं लगाए हुए है और उसकी कोशिश है कि जनता जो अपना प्रयास कर रही है वो पूरा ये कर रही है कि रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं कि इन लोगों ने, इन प्रतिनिधियों ने जिनको वो 30 साल से वोट देते चले आए थे, उन लोगों ने उनको ठगा है। तो ये मेरे करने के बजाय जनता इस काम को कर रही है, जनता के बीच में जा रही है और लोगों को समझा रही है, लोगों से कह रही है, लोग साथ आते चले जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाला टाइम बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत भारी बहुमत के साथ में इंशाल्लाह मैं कामयाब होकर आऊँगा। सर, संभल से समाजवादी पार्टी का डंका बजता है, समाजवादी को छोड़कर जनता एमआईएम में क्यों जाएगी? नहीं, समाजवादी ने क्या दिया संभल को? समाजवादी को संभल वाले जो हैं वो हमेशा उन्होंने 30 साल से तो रातों दिन उन्होंने समाजवादी की खिदमत की, उनका साथ दिया। एमएलए, एमपी, चेयरमैन, नगर पंचायत सदस्य हैं और इसके अलावा ज़िला परिषद के चेयरमैन हैं। सब कुछ संभल वालों ने दिया, कुर्बानियाँ दी, लड़े मरे, बूथ कैप्चरिंग की, सारे काम किए। उसके बाद में संभल की जनता को समाजवादी ने क्या दिया? अगर संभल की जनता आपको मौका देती है, इतिहास बदलता है 2022 में अगर संभल का, तो संभल की जनता के लिए आपके 5 काम ऐसे क्या होंगे जो संभल की जनता के लिए आप करेंगे? देखिए, मेरे कामों में तो मैं तो इंशाल्लाह सबसे पहला जो मेरा प्रायोरिटी पे काम है वो है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के लिए मैं इंशाल्लाह काम करूंगा। किसी भी सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि संभल के पूरे एरिया में, जो संभल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पूरे एरिया में मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खुलें सरकारी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो डिग्री कॉलेज खुलें और यूनिवर्सिटी की पूरी कोशिश गवर्नमेंट की वो लाने की इंशाल्लाह मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं अपनी ज़िंदगी को वक्फ करूंगा इंशाल्लाह इन कामों के ऊपर। दूसरा काम है मेरा इसके मेडिकल के ऊपर। मेडिकल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज देने का, अगर पूरा प्रयास मेरा ये होगा कि मेडिकल कॉलेज सरकारी बने। अगर नहीं बनता है तो इंशाल्लाह फिर हम अपना तो जाहिर सी बात है करेंगे ही। तीसरा प्रयास जो है, कोई काम ऐसा गवर्नमेंट से कहकर करवाया जाए जिससे संभल की बेरोज़गारी बंद हो और बेरोज़गारी जो लोग गरीब आवाम जो है वो परेशान है, उनको रोज़गार नहीं है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया हो। ये मेरी तीसरी प्रायोरिटी होगी। चौथी प्रायोरिटी जो है वो होगी यहाँ पर रेलवे लाइन और 5वीं है बस अड्डा। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं इन चीज़ों को लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर दिल से पुराने नेता दिल से अगर जनता की तकलीफ़ को जान लेते और उनकी परेशानियों को सामने रखते हुए कोशिश कर लेते तो मैं समझता हूँ उन्हें कामयाबी 100% मिलती। और मैं दिल से जनता के साथ हूँ। इंशाल्लाह इसमें मुझे यकीन है मैं एक दिन कामयाब ज़रूर होऊंगा।
चलिए, ये काम तो आपने गिना दिए हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी अगर आप विधायक बनते हैं तो कितने काम होते हैं। सर, अभी बीते दिन पहले ही शिवपाल यादव और चंद्रशेखर आज़ाद, ओपी राजभर ओवैसी साहब के साथ मुलाकात करते हैं। क्या कुछ होने वाला है इस बार? दोबारा से अगर शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ नहीं जाते हैं तो ओवैसी साहब के साथ गठबंधन कर सकते हैं क्या? देखिए, होने तो बहुत कुछ वाला है और इंशाल्लाह बहुत कुछ नया होगा। अभी जो है मतलब कुछ मैं तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो फैसला करेंगे। और मीटिंग्स जो हैं वो बराबर दूसरी पार्टियों से चल रही हैं, जैसा कि हमारे बैरिस्टर साहब ने ये एक हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा दर खुला हुआ है और बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी हमारे पास आएगी हम उनसे अलायंस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है मिलजुल के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पार्टी बिल्कुल हर सूरत में तैयार है। इसके अलावा रहा ये कि शिवपाल यादव जी से या चंद्रशेखर आज़ाद जी से, इन लोगों से तो रात भी कल भी मीटिंग थी, तो मीटिंग्स हो रही हैं बराबर। अब ये हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो हमारे शौकत अली साहब हैं, ये लोग फैसला करेंगे किस सूरत से क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह बदलाव बहुत जल्दी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मुशीर तरीन खां साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बात बताई कि संभल में अगर ये विधायक बनते हैं तो किस तरीके के काम कराएंगे। इन्हें प्रभारी AIMIM का संभल से बना दिया गया है और 2022 में संभल की सीट पर इतिहास बदलेगा या दोबारा से समाजवादी पार्टी की सीट निकल कर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। शुक्रिया। आज का जो आपका टिकट हुआ है सर, क्या कह रहा है और कौन सी पार्टी से टिकट हुआ है, क्या आपका मुद्दे रहेंगे? देखिए, AIMIM का जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से आज जो है वो ऐलान हुआ है कि वो उन्होंने टिकट पार्टी का हुआ है और उन्होंने 33 विधानसभा संभल से प्रभारी नियुक्त किया है और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरी कोशिश होगी कि उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं और जो भी पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा हो सकता है वो मैं इंशाल्लाह करूंगा। जनता मेरे ऊपर यकीन किए हुए है। जनता ने भी मेरे ऊपर बहुत सारी मुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह उनकी जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना मेरा सबसे पहला काम होगा। और इसके अंदर जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो एजुकेशन की होगी कि मैं इंशाल्लाह एजुकेशन पर काम करूंगा। और मुख्यालय जो संभल में अभी तक नहीं आ पाया है, 10 साल गुजरने के बाद भी मुख्यालय का कोई काम नहीं हो पाया है, उसके लिए मैं अपना पूरी तरीके से ज़ोर शोर के साथ, मेहनत के साथ मुख्यालय संभल में लाने की कोशिश इंशाल्लाह करूंगा। इसके अलावा